बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, इससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें जी। वो कहते हैं ना, ऐ बंदे मन को इतना निराश न कर, बस अपने सद्गुरु पर तू विश्वास तो कर, हर पल साथ है हमारे प्यारे बाबा जी, इस बात का तू एहसास तो कर। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आज आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि हम जो इच्छा करते हैं वो कभी ना कभी पूरी जरूर होती है, बस हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक पति पत्नी रहते थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पीर बाबा के पास चलते हैं, वहां जाकर सेवा करेंगे तो वो खुश होकर शायद औलाद का सुख दे दे हमें। अब वो पति पत्नी अपना सारा कारोबार छोड़कर चले गए उन पीर बाबा के यहाँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो सेवा कर रहे थे। अब ये पति पत्नी भी लग गए सेवा में। अब दिन रात ये दोनों सेवा पर लगे रहे। ऐसे ही दिन बीतते गए और 2 महीने हो गए। जब 2 महीने बाद उन पीर बाबा की नजर इन पति पत्नी पर पड़ी तो उन पीर बाबा ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और पूछते हैं कि तुम दोनों इतने दिनों से सेवा में लगे हो, कुछ तो इच्छा रख कर आए होंगे, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे हम भगवान से तुम्हें लेकर देंगे। काफी पहुँचे हुए पीर थे वो। अब वो पति पत्नी इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे कि कब ये पीर बाबा हमसे प्रसन्न हो और हमसे पूछे कि क्या चाहिए हमें। फिर उन पति पत्नी में से पति बोला, साईं जी हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, बस एक बालक दे दो। तो वो पीर बाबा कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोल लेते हैं और उन पति पत्नी को बताते हैं कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के कुछ पिछले ऐसे कर्म हैं कि इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में कोई औलाद का सुख है ही नहीं। अब ये तो हो नहीं पाएगा, तुम कुछ और मांग लो। अब वो दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो गए। बहुत निराश होकर जब वो पति पत्नी वहाँ से वापस जा रहे थे तो पत्नी अपने पति से कहती है, क्यों ना हम बाबा जी के पास चलें, वो तो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और सच्चा सतगुरु तो खुद परमात्मा का रूप होता है। तो अब वो पति पत्नी चल पड़े सत्संग घर की तरफ, जहाँ जोरों शोरों से मिट्टी की सेवा चल रही थी। वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग सेवादार थे जो बहुत ही कमाई वाले थे और सेवा भी बहुत ज्यादा करते थे। भजन सिमरन पर भी सारी रात बैठे रहते थे, बस 2-3 घंटे सोते थे। अब जब ये पति पत्नी वहाँ पहुँचे जहाँ सेवा चल रही थी तो वहाँ उन्होंने जब देखा कि बहुत गहरे सरोवर की खुदाई चल रही है और वहाँ से मिट्टी का गारा निकालकर ऊपर लाया जा रहा था। सारे सेवादार टोकरे भर भर कर मिट्टी का गारा लाकर ऊपर फेंकते जा रहे थे। अब वो बुजुर्ग सेवादार वहाँ सेवा करवा रहे थे और सबको ये कहते जा रहे थे, जल्दी करो जी, जल्दी करो जी, समय बहुत कम है, लाभ उठा लो। अब उन दोनों पति पत्नी को खड़ा देखकर वो बुजुर्ग सेवादार उनसे बोले, यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ टोकरा लो और मिट्टी भर के बाहर लेकर आओ, क्योंकि बहुत दूर नीचे जाना पड़ता था और मिट्टी भरकर ऊपर लानी होती थी। अब वो पति पत्नी में से पति उन बुजुर्ग सेवादार से बोला, अगर मैं टोकरा भर के लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही 2 महीने सेवा करके देख ली, खाली ही आए हैं, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ टोकरे उठाकर लाने से हमें क्या मिलेगा। तो वो बुजुर्ग सेवादार बोले, बता तुम्हें क्या चाहिए। तो वो पति बोला, हमें औलाद चाहिए, घर में कोई औलाद नहीं है। तो वो सेवादार बोले, ऐसा है तो जा, जितने टोकरे उठाकर लाएगा उतनी औलादें होंगी तेरी। अब इस आदमी ने जरा भी नहीं सोचा और जिन कीमती कपड़ों को पहने हुए था उन्हीं कपड़ों के साथ नीचे जाकर एक एक करके 4 टोकरे लेकर आ गया। पत्नी को भी लगा कि मौका तो अच्छा है, अब वो भी नीचे उतर गई और एक मिट्टी से भरा टोकरा उठाकर बाहर ले आई। अब इन दोनों ने पूरे 5 टोकरे मिट्टी के ऊपर लाकर सेवा की। 4 टोकरे पति लाया और 1 टोकरा पत्नी लाई। और अब उन बुजुर्ग सेवादार के पास जाकर ये पति पत्नी बोले कि आपने जो वचन किए हैं वो पूरे तो होंगे ना। तो वो सेवादार बोले, मेरा काम तो बोलना है, पूरा तो वो करेंगे जो वहाँ गद्दी पर बाबा जी बैठे हुए हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी उस वक्त के मौजूदा बाबा जी के पास पहुँच गए और बाबा जी के आगे मत्था टेका और बाबा जी से सवाल करते हुए पूछते हैं, बाबा जी बाहर वो जो बड़े बुजुर्ग से सेवादार हैं
जो सबको सेवा बता रहे हैं, उन्होंने कहा था जितने टोकरे उठाओगे उतने घर में बालक होंगे। अब हमने 5 टोकरे उठाए हैं तो हमें 5 बालक चाहिए। फिर उसकी पत्नी बोली, नहीं, हमें 4 लड़के और 1 लड़की चाहिए। तो बाबा जी मुस्कुराए और पूछते हैं, ये आपको किसने कहा? तो वो पति पत्नी उन बुजुर्ग सेवादार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमें उन्होंने कहा था कि जितने टोकरे उठाओगे उतने बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे। और ये कहते हुए वो पति पत्नी बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, वचन तो पूरे होंगे ना? तो बाबा जी फिर मुस्कुराए और बोले कि उन सेवादार ने जो बोला है तो वो तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। इतने कमाई वाले सेवादार हैं वो, उन्होंने जो बोल दिया तो हम कैसे टाल सकते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और 1 लड़की जरूर होगी। वहाँ मेरे सतगुरु। अब इस बात को कई साल बीत गए। अब वो पीर बाबा जिन्होंने पहले उन पति पत्नी को कहा था कि तुम्हारे कोई औलाद नहीं होगी, वो फिर पंजाब की तरफ आए जहाँ वो पति पत्नी रहते थे और उन्हीं के घर पहुँचे। फिर क्या देखते हैं, वहाँ 4 बालक और 1 बच्ची खेल रही है। फिर वो पीर बाबा उनसे पूछते हैं कि ये किन के बच्चे हैं? तो उन पति पत्नी ने उन पीर बाबा को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने मिट्टी की सेवा की। मिट्टी के 5 टोकरों की सेवा के बदले वहाँ बुजुर्ग सेवादार ने कहा कि तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। फिर बाबा जी ने भी उनके वचनों पर मोहर लगा दी और इस तरह हमारे घर 5 बालक हो गए। उन पति पत्नी की ये बात सुनकर उन पीर बाबा के हाथ में जो पानी का ग्लास था वो उन्होंने बिना पिए ही ऐसे ही रख दिया। वो बहुत हैरान हो गए और सोचते हैं, मैंने देखा था कि इनके कर्मों में बच्चे तो थे ही नहीं। ये जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक बच्चे नहीं थे। ये हो कैसे गया? अगर उन बाबा जी के कहने पर ये हो गया है तो जरूर वो बहुत ही पहुँचे हुए संत होंगे, और पहुँचे हुए संत तो रब का ही रूप होते हैं। अब वो पीर बाबा अपने सेवादारों के साथ उसी वक्त बाबा जी से मिलने चल पड़े। और जब उन पीर बाबा ने बाबा जी के दर्शन किए तो वो तो निहाल ही हो गए और उनके मुख से यही शब्द निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई फरिश्ता भेजा है, पर यहाँ तो खुदा खुद बैठा है। वहाँ मेरे सतगुरु। अब बाबा जी ने उन पीर बाबा का बड़ा सत्कार किया और उनसे जब बातें करने लगे तो वो पीर बाबा बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने उन पति पत्नी का 7 जन्मों का पिछला सारा कुछ देख लिया था कि उनके नसीब में तो 7 जन्म तक एक भी बालक नहीं है, तो फिर आपने 5 बालक कैसे दे दिए? तो बाबा जी बोले, भाई, सेवा की हुई इतनी सी भी खाली नहीं जाती। और फिर इन पति पत्नी ने तो सेवा की, वो भी मेरे प्यारे सेवादार के कहने पर। और जब मेरे प्यारे कमाई वाले सेवादार ने कह दिया कि बालक होंगे तो हमने इनके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए और 8वें जन्म के सारे बच्चे इसी जन्म में दे दिए। वहाँ मेरे सतगुरु। साध संगत जी, कितनी बार ये बात आई है कि हमारा गुरु सर्व कला समृद्ध है। हमें तो खुद पर मान होना चाहिए कि हम किनके बच्चे हैं। हमें नाम दान देने वाला हमारा पिता, हमारा प्यारा सतगुरु ऊंचियां वाला। हमें तो विश्वास होना चाहिए अपने सतगुरु पर कि वो ही कर सकते हैं सब कुछ जो और कोई नहीं कर सकता। हमें हर पल यही कहना चाहिए अपने बाबा जी से कि बाबा जी, जो आपको ठीक लगता है आप वही करना, जिसमें हमारी भलाई है आप वही देना, तो वो सतगुरु हमारी झोली खुशियों से भर देंगे। बस विश्वास 100% होना चाहिए, तो बाबा जी की मेहरों का खजाना खुलता चला जाएगा। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।